श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में चल रही थी, आज 5वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। गुरुजी ने हरतालिका व्रत से जुड़ा उपाय बताए। शिव जी का जो भी व्रत करे, पशुपति व्रत करे तो किन बातों का ध्यान रखें। पंडाल में यदि बेलपत्र मिले तो क्या करना चाहिए। पीपल पत्ता से जुड़ा हुआ गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताए। किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम एक लोटा जल लेकर शिवालय जाते हैं तो आपको कुछ शिव जी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुदामा चावल लेकर गए तो भगवान कृष्ण से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ दे दिया। उसी तरह जब जल आप महादेव को समर्पित करते हैं तो महादेव खुद आपका भंडार भर देते हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। जैसे दान पेटी, वस्त्र पेटी, धन पेटी होती है, उसी तरह कथा, देवालय, मंदिर हमारे पाप को खींच लेते और पुण्य प्रदान कर देते। ये पुण्य आनंद की पेटी है जिससे हमें पुण्य मिलता है। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। संसार के लोग पर भरोसा करोगे टूट सकता है, पर महादेव पर भरोसा करोगे तो वो कभी नहीं टूटेगा। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप गलत लोगों के बीच में पहुंच भी गए हैं, कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला, जुआ खेलने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, झूठ प्रपंच करने वाला है, तो कबड्डी के खेल को हमेशा याद रखें, उसमें छू कर वापस आ जाए। वहाँ रुकना नहीं है, नहीं तो आउट हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। पांचवी जानकारी की ओर। फुटबॉल के अंदर से खाली रहती, इसलिए लोग लात मारते। यदि आपका मन, चित्त, बुद्धि, हृदय खाली रहता है तो लोग लात मारते रहते, रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया उस दिन कोई भी रुला नहीं सकता। बढ़ते छठे जानकारी की ओर। दुर्गेश जी ने पत्र लिखा। 10 साल से उन्हें सोराइसिस की बीमारी थी, बहुत इलाज कराए पर आराम नहीं मिला। उनकी बहन ने शिव महापुराण की कथा देखने को कहा। फिर उन्होंने शिव जी पर चढ़ा जल, बेलपत्र खाना प्रारंभ किया। सीहोर के रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष का पानी शिव जी पर चढ़ाकर पीती, उनकी बीमारी ठीक हो गई। बढ़ते 7वें जानकारी की ओर। लीला साहू जी ने पत्र लिखा। उनके पति को ब्रेन में खून जम गया, याददाश्त चली गई। तब मालूम पड़ा तो डॉक्टर को दिखाया। आईसीयू में भर्ती थे तो पास के शिवालय से बेलपत्र लाकर दे दी और शरीर पर शिव जी पर चढ़ा जल लगा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने खुद कहा, जो ब्रेन में खून जमा रह गया था वो निकलना प्रारंभ हो गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। बढ़ते 8वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने जिस भगवान का व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारे चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारे चित्त वृत्ति में उनका स्मरण नहीं है तो ये ठीक नहीं है। केवल फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी बना के खा लेना, खीर खा लेना, कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या व्रत नहीं कहते। व्रत का मूल तत्व है कि जिसका आप उपवास कर रहे हैं उस ईश्वर को हर 2 मिनट में, हर क्षण में स्मरण करें। बढ़ते 9वें जानकारी की ओर। गुरु जी ने हरतालिका तीज व्रत में कुछ नहीं खाते पीते, व्रत करते, शिव जी के पूजन का तैयारी करते, फुलेरा का दर्शन करते, 5 जगह पर फुलेरा बंधा हो और हरतालिका तीज के दिन पिछले वर्ष जो बेटियों या कन्याओं या बेटों ने फुलेरा का दर्शन करा हो उनको साल भर में बाबा कृपा जरूर करते हैं। जहां फुलेरा बनता ऐसे ही 5 जगह पर फुलेरा का दर्शन जरूर करें। आपका व्रत हो या ना हो पर फुलेरा का दर्शन आप जरूर करें। बढ़ते 10वें जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, किस्मत मौका देती है और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। आप अपनी मेहनत पूरी करें। परीक्षा हॉल में आप अकेले नहीं रहोगे, देवाधिदेव महादेव आपके साथ रहेंगे। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, 16 सोमवार के व्रत में सुबह पूजा अर्चना करके शाम के प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें, या आपके घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लें। फिर प्रसाद को बनाएं, उसका 3 हिस्सा करें। पहला हिस्सा भगवान को समर्पित करेंगे, दूसरा हिस्सा का वितरण करेंगे, तीसरे हिस्से को आप स्वयं ले। शिव जी पर चढ़ा प्रसाद पूरी रात्रि को नहीं रखा जाता, खास तौर से 16 सोमवार व्रत के प्रसाद को रात भर नहीं रखें। गुरु जी जो बेलपत्र देते हैं उसे रात भर नहीं रखते। बेलपत्र मिले
शरीर में रोग कष्ट है, कैंसर जैसा भी रोग हो तो बेलपत्र जो मिला है उसे पंडाल में बैठकर खाकर वहाँ के रज को हृदय से लगाकर नमन कर जाए। मुझे ये रोग हो गया, समाप्त कर दे, ऐसा भोलेनाथ से विनती करें। कथा के विराम वाले दिन की बेलपत्र को नहीं खाई जाती, उस बेलपत्र को रखा जाता है। बाकी दिन के बेलपत्र को खाया जाता है। आखिरी दिन के बेलपत्र को आप लाल कपड़े में लपेट कर अपने पूजा स्थान पर रखें। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, फेफड़े से जुड़ा कोई रोग हो गया है, श्वसन से जुड़ा कोई रोग हो गया है, दमा हो गया है तो ये उपाय जरूर करें। एक पीपल के पत्ता के आगे वाले भाग को अशोक सुंदरी में समर्पित करें। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। 13वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, मकान घर बनाने के लिए 2 अच्छे होने चाहिए। पहले नंबर पे मिस्त्री और दूसरे नंबर पे स्त्री। अगर ये 2 अच्छे हैं तो आपका घर अच्छा। मिस्त्री अच्छे नहीं तो बाथरूम में पानी जमा हो जाएगा, झाड़ू से हटाना पड़ेगा, और स्त्री गड़बड़ हो गई तो आप दुकान छोड़कर घर नहीं आएंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते 14वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आपके हाथ पैर शरीर अच्छे हैं, नेत्र अच्छे हैं, कोई बीमारी नहीं है, आराम से 2 रोटी कमा कर खा रहे हैं तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हैं। भगवान को धन्यवाद दिया करें कि मेरा जन्म इतने अच्छे घर में हुआ है। बढ़ते 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, पशुपति व्रत करें तो अपने हाथ से प्रसाद बनाएं, पशुपति व्रत करें तो अपने हाथ से पूजा की थाली सजाएं। शंकर भगवान के कोई भी व्रत करे, पशुपति व्रत करे, हरतालिका व्रत करे, शिवरात्रि व्रत करे, जो भी व्रत करे, अपने हाथ से थाली सजाएं, दिया बाती स्वयं करें। गुरु जी ने निवेदन किया, आप 6 दिए जो शिवालय ले जाते उसकी बाती बाजार की बनी हुई की अपेक्षा घर पर अपने हाथ से बनाकर ले जाए तो पशुपति व्रत का फल जरूर मिलेगा। पशुपति व्रत में अपने हाथ से प्रसाद बनाए। बढ़ते 16वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताएं, 15 तारीख से 2 से 5 बजे तक पूना महाराष्ट्र में कथा होगी। इस कथा का नाम अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।